नमस्कार। नोटिस नेशन ये यूट्यूब वाहिनी में आपका स्वागत है। वाहिनी मतलब चैनल। नोटिस नेशन ये यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार मैं स्वागत करता हूँ। मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है तो मैं हिंदी बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। आप हिंदी समझने की, मेरी हिंदी जो है वो समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। मेरी हिंदी बोलते हुए कुछ या बहुत ज़्यादा इंग्लिश शब्द आ जाएंगे तो आप मुझे पहले से ही क्षमा कर दीजिए कि मैं शुद्ध हिंदी में वार्तालाप आपके साथ नहीं कर पा रहा हूँ। हम लोग अभी जो विषय संवाद करने जा रहे हैं, जिस विषय में संवाद करने जा रहे हैं वो विषय है भारतीय संविधान और संविधान निर्मित की प्रक्रिया कैसे शुरू हो गई। तो मैं पहले से ही बता देता हूँ आपको कि हमारी ये एक श्रृंखला है, सीरीज़ है, जिसमें हर एक एपिसोड जो हमारा हर एक भाग रहेगा उसमें अलग अलग जानकारी सीक्वेंस में आपको दी जाएगी। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये संविधान और ये सब मामला क्या है। तो पहले ऐसे लगता है कि हम लोग एकदम मूर्ख थे। ब्रिटिश लोग जहाँ आ गए भारत में, उसके बाद ही हमें विद्वत्तापूर्ण ज्ञान मिलना शुरू हो गया और आज जो हम हैं वो सब ब्रिटिश लोगों की देन है। ऐसा एक अपसमझ, गैरसमझ हमारे समाज में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। बहुत लोगों को जो भारत की स्वतंत्रता के बाद जिनका जन्म हुआ है, उनमें से बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अगर ब्रिटिश नहीं आते रहेंगे, हमारे देश में ब्रिटिशों का राज नहीं रहता था, तो हम लोग आज भी उसी अज्ञान मूलक वश में रहते थे। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब भी ब्रिटेन नाम के कोई राष्ट्र का जन्म भी नहीं हुआ था, तभी हमारे देश में आर्य चाणक्य, ये महान व्यक्ति ने अर्थशास्त्र नाम का पुस्तक, बड़ा ग्रंथ है, वो ग्रंथ लिखा था। आप अगर पढ़ोगे, क्योंकि हमारे जो पहले की जनरेशन है वो इतनी भाग्यवान नहीं थी कि ये ग्रंथ उन्हें देखने को मिले, मगर करीबन 20वीं सदी की शुरुआती दौर में ये ग्रंथ के अलग अलग प्रति दक्षिण भारत में मिली और उससे ये पता चलता है कि जो अर्थशास्त्र नाम का ग्रंथ आर्य चाणक्य जी ने लिखा था वो ये ही है। और इसी में हमें पता चलता है कि अर्थशास्त्र में जो हम लोग प्योर ट्रांसलेशन अर्थशास्त्र का करते हैं इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे वो इकोनॉमिक्स है और पॉलिटिकल साइंस है, दोनों का सम्मिश्र उन्होंने दिया है, जिसका नाम लिखा है अर्थशास्त्र। मगर अर्थशास्त्र ये राजनीति और अर्थ मतलब इकोनॉमिक्स, इस पे लिखाण करने वाला पहला ग्रंथ नहीं है। उसके पहले से भी राजनीतियाँ हमारे इसमें देश में चली आ रही है। अगर कुछ राजनीतियों का अभ्यास करेंगे तो पता चलता है, उधर ऐसा लिखा है कि राजा का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है। तो राजा का सबसे बड़ा शत्रु ये कोई बाहर के राज्य का आदमी नहीं होता है, ना ही उनका सेनापति होता है। ज़्यादा से ज़्यादा राजा को डर होती है, जो भय होता है वो उसके खुद के पुत्र से होता है। ये चाणक्य की पहले की राजनीति है और इसीलिए राजा के पुत्र को अलग अलग व्यसनों में, मतलब जो उनको शराब या जुआ ऐसे कुछ व्यसनों में उसको अधीन किया जाए तो राजा का राज्य सुरक्षित रहेगा, ऐसा भी लिखा है। अगर सोचते हैं तो कभी कभी लगता है हाँ भाई ये भी सच है। अगर आप पूरी तरह से अकबर, जिसे द ग्रेट कहा जाता है, वो अकबर का चरित्र पढ़ेंगे तो अकबर ने अपने पुत्र के साथ ऐसा ही व्यवहार किया है, ऐसा लगता है। विशेष रूप से कुछ उर्दू फिल्में देखने के बाद तो हमें यह विश्वास होता है कि हाँ भाई ये ऐसा ही था। मगर आप अगर देखेंगे तो हमारी राजनीति में ये पहले से बहुत अलग अलग विषय, अलग अलग प्रयोग उसमें किए जा रहे हैं। महान सम्राट, भारत के जो अत्यंत महान सम्राट कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर मतलब प्रशासक थे, प्रधानमंत्री थे आर्य चाणक्य, उन्होंने युवराजों को परखने के लिए एक विचित्र मगर बहुत अच्छा
प्रस्ताव उन्होंने रखा था, उसके हिसाब से जो युवराज रहते थे उनको अलग अलग प्रांत में कारोबार उनके हाथ में सौंपा जाता था और उनके ऊपर गवर्नर, मतलब इसको ग्रीक भाषा में गलती से बोलते हैं सत्रप, पर्शियन भाषा में क्षत्रप और संस्कृत शब्द है क्षेत्रपाल, मतलब गवर्नर अपॉइंट किए जाते थे और वो राजा को, मतलब एम्पायर को रिपोर्ट देते थे कि ये कैसा है, राजा कैसा है, आपका बेटा कैसे है, उसका कारोबार कैसे चल रहा है, ये सब उसी में दिया जाता था। तो ऐसे हमारे देश में व्यवस्था थी। उसी के बाद भी हमारे देश में अलग अलग व्यवस्थाएं थी जिसमें राजा और मंत्री परिषद का महत्व ये सब विशद किया गया है। ब्रिटिश राज्य आने के बाद हम लोग तो उनके वास्तविक में दास बन गए, उर्दू में गुलाम कहा जाता है, तो हम लोग उनके गुलाम बन गए और उनकी खुशकिस्मत और हमारी बुरी किस्मत ये है कि उधर तभी रेनेसांस, मतलब प्रबोधन की शुरुआत हो गई थी। यूरोप में राज्य व्यवस्था के बारे में अलग अलग प्रस्ताव, अलग अलग प्रयोग यूरोप में उस वक्त हो रहे थे और नई नई कल्पनाएं, सुझाव मिल रही थी। ब्रिटिश लोगों ने जैसा ही भारत को जीत लिया, उनके राजनैतिक प्रयोग जो है वो हमारे ऊपर करना चालू किया। जैसे कि जो अलग अलग प्रोविंसेस थी भारत में, प्रोविंसी मतलब प्रांत, तो अलग अलग प्रांत थे, उसमें जो गवर्नर अपॉइंट किए थे ब्रिटिश लोगों ने, उनमें से ही एक गवर्नर को दर्जा दिया गया गवर्नर जनरल। तो जो कोलकाता, आज कोलकाता है, उस हिसाब में कलकत्ता बोलते थे, तो कलकत्ता का जो गवर्नर है उसी को कहा जाएगा गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल को कार्य करने के लिए, सफलता आने के लिए उनके साथ जो थी मंत्री परिषद, काउंसिल बोलते हैं उसको, काउंसिल मेंबर्स अपॉइंट किए गए थे। मगर दुख की बात ऐसी है कि ये सभी लोग ब्रिटिश थे, इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश रूल। मगर जैसे समय आगे बढ़ता गया तो ब्रिटिश लोगों में भी ऐसे ही डर उत्पन्न होने लगा था कि हमारा जो राज्य है भारत में वो ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं। ब्रिटिश लोग बड़े अभ्यासक थे, उन्होंने देखा है कि दुनिया में बहुत सारे साम्राज्य निर्माण हो गए और गए, तो गए भी वो। तो संभवतः ये है कि ब्रिटिशों का राज्य भी अमर पद लेके आया नहीं है, वो भी कभी ना कभी तो नष्ट होने वाला है। तो वो प्रलंबित कैसे हो जाए, ऐसे उनकी कोशिशें चालू थी। तो 1818 में जब भी मराठों का पराभव हो गया और ब्रिटिशों को 2/3 ऑफ इंडिया पे कंट्रोल मिल गया था, तभी से लेके उनके मन में एक डर थी कि कभी ना कभी अपना भी राज्य जाएगा। तो वो प्रोलॉन्ग कैसे रहे, इसके लिए उनके अलग अलग प्रयास चल रहे थे। उसमें उन्हें एक डर था कि भारत पे बाह्य आक्रमण होगा, जैसे चीन आक्रमण करेगा या रशिया आक्रमण करेगा और ब्रिटिश लोगों का राज्य जाएगा। मगर तुरंत, मतलब 40 साल में ही यहाँ पे पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हो गया, जिसे अंग्रेज़ लोग गलती से बोलते हैं या जानबूझ के बोलते हैं म्यूटिनी ऑफ सिपॉय। और उसके बाद वो जब भी रिबेल हो गया, क्रश किया रिबेलेशन को, तो ब्रिटिश लोगों का डायरेक्ट रूल, मतलब पार्लियामेंट का राज यहाँ पे आ गया। इसके पहले जो राज था वो कंपनी गवर्नमेंट था, कंपनी सरकार था। अभी किसका आ गया, डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट का। और उन्होंने भारत के ऊपर अलग अलग प्रयोग और ज़्यादा करना चालू किया। पहले भी कर रहे थे, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट है, ये अलग अलग कानून है। उसके बाद चालू हो गया, उसी को बोला जाता है चार्टर एक्ट। तो कंपनी को 20 साल के लिए भारत पर राज करने की अनुमति ब्रिटिश प्रशासन देता था। हर 20 साल के बाद वो अनुमति बढ़ाई जाती थी। मगर भारत में ये स्वतंत्रता संग्राम, जिसे ब्रिटिश लोग बोलते हैं म्यूटिनी ऑफ सिपॉय, ये हुआ और उसकी वजह से अभी ब्रिटेन की पार्लियामेंट में अपने हाथ में कंट्रोल दिया। अभी उन्होंने जो गवर्नर जनरल है उसको नाम रखा वाइस रॉय। पोर्तुगीज लोग ये पहले से करते आ रहे थे, उनको विजरॉय बोलते थे, वाइस रॉय। और ब्रिटेन में जो आदमी रखा गया उसका नाम रखा गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट।
तो भारत के बारे में, भारत के विषय में जो भी कुछ पार्लियामेंट में करना है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इसके माध्यम से होगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंग्लैंड में रहेगा और भारत में उसके ऑन बिहाफ ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उनकी तरफ से भारत में जो रहेगा उसका नाम रखा गया वाइसरॉय। और ये प्रशासन व्यवस्था यहाँ पे आ गई। यहाँ हम लोग पहला पार्ट ख़त्म करते हैं। अभी हमारा दूसरा एपिसोड आगे देखिए।